सबके रिलेशन है। Yes. जो दुनिया में आया उसकी शादी ब्याह भी होता है सर। Yes. शादी ब्याह होता है तो ससुराल होगी कि नहीं होगी? Yes. पढ़ा लिखा देखा जाए, अनपढ़ देखा, ससुराल बनी कि नहीं? Yes. जो अनपढ़ है क्या उसका ससुराल नहीं होता? जो किसान है गाँव में पिछले एरिया का, उसका ससुराल नहीं होता? वो ससुराल है तो जब उसकी माँ भी जहाँ से आई ननिहाल नहीं है क्या उसके घर में भाई बहन और आते तो और रिलेशन नहीं बिल्ड होगा क्या? परमपिता ने सबकी जोड़ियां बना रखी हैं। Yes. अगर हम ससुराल ननिहाल जीजा साले का और फूफा साले का भी रिश्ता निभाते हुए चले जाएं तो लोगों को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। अगर पहली पीढ़ी अनपढ़ है तो वो मेहनत करके खून पसीने की मेहनत करने के बाद बच्चे को पढ़ाता ही पढ़ाता है। Yes. पढ़ाता है, कोई IAS PCS कराता है तो कोई हाई स्कूल इंटर करा के कहीं प्राइवेट जॉब में भी भेज देता है पढ़ा लिखा के। क्यों? एक कहावत है पुरानी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे निबाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यही है ना? Yes. ये है उस चीज में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसका अल्टीमेट ध्येय ये होता है कि पढ़ लिख जाएगा, साक्षर हो जाएगा, वो दुनिया में ठगेगा नहीं, नौकरी कर लेगा, अपने पैर में खड़ा हो जाएगा। यही तो सोचता है माँ बाप। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, किस बात को लेके पढ़ा रहे हैं कि नौकरी कर लेगा। हमारा ध्येय क्या है? नौकरी। Yes. कल नौकरी नहीं है तो इतने लोग दुनिया में पैदा होंगे, सब जगह नौकरी कहाँ होगी? यानी पढ़ने लिखने के बाद कोई तुम्हें ठगे ना, तुम्हें थोड़ा अच्छे बुरे का पता हो जाए और अपने पैर में खड़े हो सको, ये उद्देश्य है। Yes. उसके बाद जब यहाँ बिना कुछ लगाए हमें बिजनेस मिल रहा है, करने वाला कोई और है, अब भी हमें करना, प्रोडक्ट यूज करना ही करना, धरती पे आए हैं और ये बात हम अपने रिश्तेदार नातेदारों को बताएंगे। हम अनपढ़ ही सही, हमारी अगली पीढ़ी में पढ़ा लिखा मिलेगा, उसके अगली पीढ़ी में और अच्छा पढ़ा लिखा मिलेगा। धीरे धीरे उसके करने से हम भी तर जाएंगे। तर जाएंगे। तो यहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं पूछा जाता, कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, सर गोला काला नहीं देखा जाता, सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, एबिलिटी नहीं मांगी जाती, लेकिन लोगों को जुड़ने की बात तो कही जाती है। Yes. और धीरे धीरे लोग स्टेज की तरफ आते हैं, सीखते हैं। जिसने कभी नहीं बोला उसको बोलने का सलीका आ जाता है, उसको ड्रेसअप सेंस का आ जाता है, उसको प्रोडक्ट यूज आ जाता है, बताते बताते प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। हम लोगों में से आज तक मालूम है कि सप्लीमेंट हो चाहे मेडिसिन हो, कौन देता है? डॉक्टर ही देता है ना। Yes. कुछ भी हो गया, आज भी हमारे आपके घरों में बीवी बच्चे को कोई हो गया तो आपकी 10 बात नहीं सुनेंगे, कितनी आप टाई लेके घूमते फिरो। Yes. लेकिन डॉक्टर के पास जरूर दौड़ जाएंगे। Yes. क्योंकि ये ब्लैक माइंडसेट है हमारा पुराना, राइट? कि Yeah. जो करेगा डॉक्टर करेगा। लेकिन हम डॉक्टर नहीं थे, बट पिछले 10 साल 12 साल से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ट्रेनिंग और इन चीजों को देते देते आज न्यूट्रीचार्ज है, गामा ओरिजिनल है, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हमारे बीच में है। उनको यूज करने से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई। Yes, sir. नरेंद्र चौधरी जी आते बताते हैं, अचानक ड्यूटी के वक्त मेरे को मॉर्निंग में पैरालिसिस हो गया। Yes. 2 साल मैंने मुश्किल से काटे, लेकिन गामा ओरिजिनल के साथ में दोबारा मुझे खड़ा कर दिया। फिर से 70,000 की सैलरी ले रहे हैं, गोविंदपुर में अपनी पुलिस की ड्यूटी भी कर रहे हैं, बीच मार्केट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। Yes. आप प्रोडक्ट मेरा गल समझते हैं? Yes. एक डॉक्टर केकर गौतम है MP भोपाल से, ठीक है, वो बताते हैं कि मैंने जिनके हिप्स भी निकल गए, हड्डियां, उन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है ट्रांसप्लांट के सिवा, लेकिन उनको गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड और S5 इन चीजों को यूज कराने के साथ साथ गामा ओमेगा यूज कराने के साथ साथ उनका 4-6 महीने के बाद देखा गया तो उनकी हड्डियां ऑटोमेटिक जुड़ गई। जो डॉक्टर इम्पॉसिबल कहते हैं तो वो पॉसिबल हो गया। Yes. डॉक्टर कीटक गौतम यूट्यूब में आते हैं, मॉर्निंग मिरेकल में आते हैं, BCG के चैनल में आते हैं। 4 दिन को भोपाल में बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, वहां पर प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे। सुबह में एक योगा सेशन आता है 5:15 बजे से 6:30 तक। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा फ्रॉम MP वो योगा चलाते हैं, प्लस आधे घंटे का योगा और आधे घंटे का सक्सेसफुल लीडर की एक मीटिंग आते हैं मॉर्निंग में। Yes. आप सभी लोग अगर जाते हो तो यूट्यूब में जाए मॉर्निंग में, ठीक है। 805 सीरीज का उससे ID नंबर है, 1 2 3 कोड है, BC छावड़ा जी वाला, BC छावड़ा जी का चैनल में आप देखिए। उसके अलावा 6:30 से 7:30 TCG का चैनल आता है माइंड प्रोग्रामिंग, ये भी आप सब देखते होंगे। दिन में अगेन एक प्रोग्राम आता है 1 से 2 बजे तक, नारी सशक्तिकरण। ये सब यूट्यूब चैनल, जूम, अगर हम लोग नहीं भी समझ रहे हैं तो कितने लोग कामयाब हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। घर बैठे मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, तो हमें बाहर ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है, टाइमिंग नहीं है, अपने काम में बिजी है। अपना काम करते हुए भी हम लोग अगर ट्रेनिंग का बेनिफिट लेंगे तो कामयाब क्यों नहीं होंगे? Yes. होंगे ना। और ऐसा जब लोगों के अगर हमें चेंज आएगा, अपने आप में चेंज करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कोई करे या नहीं करे। देखिए सर, मुझे अगर IAS क्रैक करना है तो मेरे का वो दोस्त टांग खींचे या वो खींचे, पड़ोसी कुछ भी कहे, मैं नीट एंड क्लीन कंसंट्रेट करके अपनी पढ़ाई करूंगा, तभी तो क्वालिफाई होऊंगा। Yes, sir. 3-4 दिन पहले IAS का रिजल्ट निकला, जगह जगह से बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे पास हुए हैं। Yes. वो क्या उनकी लेग पुलिंग है, स्टूडेंट्स की लेग पुलिंग की वजह से पास हुए हैं। उनको भी तो पत्थर मारते होंगे लोग, उनकी भी तो नेगेटिविटी करते होंगे। Yes. अगर हमें कामयाब होना है तो सर नाकामयाब लोगों से नहीं पूछना है। अगर आपको आरसीएम सिस्टम में कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के संगत में रहना है, यूट्यूब चैनल, जूम चैनल, ट्रेनिंग सेशन में आते रहना है। Yes. कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। और अगर आप कमिटेड है, कंसंट्रेशन है, आपको अपने काम के प्रति प्यार है, तो आपको कोई बाहर का तोड़ेगा नहीं। ये प्यार है तो फिर आपके साथ कोई आए ना आए, ठीक है। मैंने कहा ना कि हम चाहे यहाँ पर 5-7 लोग हैं तो परमात्मा की नियति थी कि हम ही लोगों को आना था। Yes. है ना। और हम ही, और यहाँ से कोई ना कोई सर से मैंने कुछ सीखा, मेरे से आप कोई ना कोई कुछ सीख लेगा। Yes. कमिटमेंट जगेगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई आ गए। Yes. लगातार लगे रहेंगे लगन से तो सर लोग भी आएंगे। लेकिन हम ही अगर 2-4 लोगों में फटीग होकर मायूस हो जाएंगे तो फिर हम तो अपना खुद ही
यस फेलियर हमारी अपनी वजह से हो रहा है ना।